तो ये कथा घर से निकली कैसे, बाबा की पंक्ति दर्शन करिए। शंभु शंभो के यह चरित
मुनि निज गुरु सन सुनी कथा समुझी नहीं तदपि कही गुरु बारही भारा समुझ परई कछु मति अनुसारा भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। परंपरा का दर्शन करिए। भगवान शिव ने इस राम कथा की रचना की। उचित समय पाकर मां शिवा भगवती पार्वती जी को सुनाए। उन्हीं से काकभुसुंडी जी पाए। काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने सुनी। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने सुनी। कथा की परंपरा जाते 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 प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान नरहरियानंद जी महाराज से प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कथा श्रवण की। बचपन से तदपि कही गुरु बारही बारा समुझि परई कछु। भगवान की कथा की ये परंपरा है। किसने कब कहाँ कैसे क्यों सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सुनी, गुरु जी ने सुनाई। उसमें जितना हम पकड़ पाए, जितना रख पाए, उसको मैं भाषा मैंने गांव की बोलचाल भाषा में बांध रहा हूं। भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि। आप दर्शन करते होंगे समाज में सबसे अधिक पारायण, सबसे अधिक मान्यता, सबसे सरलतम चुनाव श्री रामचरितमानस जी का है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्री रामचरितमानस जी बड़े सरल ग्रंथ हैं। एक एक पंक्ति ऐसी है कि उसका अर्थ महीनों लग जाता है। बड़ा कठिन है। परंतु ये ग्रंथ इतना अद्भुत है, अलौकिक है, इसमें इतनी सहजावस्था है कि ये प्रजा को, भक्तों भागवतों को सहज ही स्वीकार्य है। समाज में मनुष्य का एक वर्गीकरण है। इतने प्रतिशत लोग इस स्वभाव के हैं, इतने प्रतिशत इस स्वभाव के हैं, इतने प्रतिशत इस स्वभाव के हैं, इतने प्रतिशत इस स्वभाव के हैं। कोई कितना भी अध्ययन कर ले, परंतु श्री रामचरितमानस जी का जब तक अध्ययन नहीं करता, उसका हृदय, उसका मन, उसका चित्त, उसका अंतःकरण भगवत भाव में अवस्थित नहीं होता। महाभारत का अध्ययन कर ले, समस्त पुराण धारण कर ले, गीता के अध्यायी विद्वान महापुरुष भी जब तक प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के इस दिव्य ग्रंथ की
इस तुलसी दल की एक पवित्री, एक प्रसादी भगवान के श्री चरण में अर्पित नहीं करते हैं, तब तक मानो भगवान का भोग स्वीकार होता ही नहीं।